Hello student, welcome in my YouTube channel EduTree Classes. And today's chapter is Physical Education and Sports for CWSN, Children with Special Needs, means Divyang. And today's topic is Disability Etiquettes. तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स आप लोग क्या समझते हैं? डिसेबिलिटी एटिकेट्स मतलब डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन मीन्स disability etiquettes refers to respectful communication and interaction with people who have disability. जो लोग डिसेबल्ड हैं किसी न किसी तरीके से, उन लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करना क्या कहलाता है? डिसेबिलिटी एटिकेट्स. एटिकेट्स मतलब होता है शिष्टाचार, मतलब एक प्रॉपर वे. तो जनरल एबिलिटी एटिकेट्स के अंदर कुछ सर्टेन पॉइंट्स आते हैं कि क्या क्या चीजें हैं कि आप कैसे उनके साथ अपना कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन रखेंगे. तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है से पर्सन विद डिसेबिलिटी रेदर देन डिसेबल्ड पर्सन. ठीक है, मतलब अगर आप किसी डिसेबल्ड पर्सन से बात कर रहे हैं तो फर्स्टली आपको क्या करना है, पर्सन का नाम लेना है, उसकी डिसेबिलिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करना है. तो ठीक है, अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो पहले उस पर्सन की का नाम लेंगे, उसके बाद उसकी डिसेबिलिटी को आप बोलेंगे. ये नहीं कि पहले आप डिसेबिलिटी को बोल रहे हैं फिर पर्सन का नाम ले रहे हैं. तो इससे क्या होता है, पर्सन को थोड़ा हर्ट होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है चाहे वो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड हो. सेकंड है शेक हैंड. अगर आप अपने आप को उस पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको उसकी डिसेबिलिटी के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करना. वो एंड डायरेक्टली शेक योर हैंड, अपना हाथ मिलाओ उससे ताकि उसको थोड़ा अपनापन भी फील हो. ठीक है, उन्हें थोड़ा लगे कि हाँ आप उनके साथ अलग बिहेव नहीं कर रहे हैं. थर्ड है आइडेंटिफाई यूर सेल्फ. ये मेनली उन लोगों के साथ है जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब जिनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो उनके उनके सामने अपने आप को जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने आप को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, उनको बताएं कि हम उनके सामने हैं, आप आ गए हो, आप उनसे बात करना स्टार्ट करें. तो ताकि उनको लगे कि हाँ कोई पर्सन हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहता है या बात कर रहा है. नेक्स्ट है अवॉइड अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट. ये मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग ज्यादातर परेशान रहते हैं, अनॉय रहते हैं. ठीक है, तो क्योंकि आप उनको जबरदस्ती हेल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हेल्प आपकी चाहते नहीं है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. ठीक है, उन्हें लगता है कि वो भी आप लोगों की तरह जिंदगी को इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं. तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती आपको हेल्प नहीं देनी है. हाँ, अगर आपको लगता है कि उसको हेल्प की जरूरत है तो आप उससे पूछें, देन गिव योर हेल्प. जबरदस्ती आपको उनके साथ क्लोज कांटेक्ट नहीं रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज लिसन केयरफुली. ठीक है, जब भी आप किसी डिसेबल पर्सन से बात कर रहे हैं तो कृपया उनकी बातों को ध्यान से सुनना है. ठीक है, कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बोलने में परेशानी होती है. अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप अटेंटिव नहीं रहेंगे तो आप उनकी बातों को प्रॉपरली क्या समझने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे. तो आपको पेशेंस के साथ, ठीक है, उनकी बातों को सुनना है और ध्यान देना है ताकि आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझ सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं. नेक्स्ट है मेक आई कांटेक्ट. मेक आई कांटेक्ट मीन्स जो पर्सन डीफ एंड मतलब प्रॉपरली सुन नहीं सकते, ठीक है, उनके साथ आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है. ठीक है, ताकि आप अटेंटिव रहना है. ठीक है, ताकि उनको लगे कि हाँ आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनको नोटिस कर रहे हैं. और बीच बीच में आप लोगों को शोल्डर्स को अपने उसके शोल्डर्स को टैप भी करना है. ठीक है, अपना हाथ भी हिलाते रहना है ताकि वो आपको दिख सके. ठीक है, और उसकी बात का अगर आपको जवाब देना है तो एकदम डायरेक्टली उसके फेस के सामने, पर्सन के फेस के सामने खड़े होके क्लियरली बोलने की कोशिश करनी है ताकि वो आपकी बात को समझ सके. ऑलवेज बी अटेंटिव. ठीक है, हमेशा अटेंटिव रहना है जब भी आप ऐसे पर्सन के सामने हैं. ठीक है, क्योंकि ऐसे पर्सन जो फॉर एग्जांपल ब्लाइंड हैं, तो कभी भी आप जा रहे हैं उनको छोड़कर तो इनको इन्फॉर्म करें कि हाँ आप जा रहे हैं, यू आर लिविंग हिम. और जाने या तो आप जा रहे हैं तो उनसे पहले उनसे परमिशन लें कि आप जा सकते हैं, कि आपको या उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है.
स्पेशली जो पर्सन ब्लाइंड है, उनको आप डायरेक्टली वो आप उनसे बात करते करते अचानक ना जाएं, उनको इन्फॉर्म करके आपको लीव करना है। नेक्स्ट है अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस। ठीक है, आप उनसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि आपको बीमारी कैसे लगी, आपको की बीमारी क्या क्या, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कि आपको मेडिकेशन कहाँ से चल रहा है, आप कौन से डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं, ताकि उनको वो चीजें फील ना हो, क्योंकि उनको जनरली वो तो काफी टाइम से उससे सफर कर रहे हैं, उन्हें लगता नहीं है कि वो परेशान है हमेशा, लेकिन आप उनसे भी बात करते हैं पर्सनली तो वो फील करते हैं इन बातों को कि हाँ वो आप लोगों से अलग है। ठीक है, उनमें वो आप डिफरेंस करते हैं इन लोगों के बीच, ऐसी फीलिंग्स उनके बीच नहीं आनी चाहिए। अगला है गिव एडिशनल टाइम। लास्ट पॉइंट है डिसेबल एटिकेट्स का, जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं आप उनको एडिशनल टाइम देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, जब तक वो अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते तब तक आपको उनके साथ ही रहना है। ठीक है, और जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं आपकी वॉइस एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, हाई पिच में आप उनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको उनसे बात करनी है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि ब्लाइंड पर्सन्स को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ब्लाइंड पर्सन्स को उसके नाम से इंट्रोड्यूस करना है, उसको नाम से बुलाना है, तो ये सब चीजें हैं। आप उनको एडिशनल टाइम देंगे तो वो प्रेफरेंस लेंगे आपका भी, और अपनी वैल्यू भी सोसाइटी में बना के रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो आप उन विशेष बच्चों के लिए, विशेष बच्चे मतलब स्पेशल नीड, जो डिफेक्टेड है किसी न किसी बीमारी से, उन लोगों के लिए ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। बीमारी जैसे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, स्पीच या लैंग्वेज रिलेटेड इम्पेयरमेंट हो सकता है, ब्लाइंड होते हैं पर्सन, ऑटिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या पुअर हेल्थ मैकेनिज्म भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज, उन बच्चों के लिए क्या क्या तरीके आप बनाएंगे ताकि वो उनको फॉलो कर सकें। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेडिकल चेकअप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों का मेडिकल चेकअप रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ताकि जो फिजिकल टीचर हैं या जो लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं उनको उनकी बीमारी के बारे में नॉलेज, टोटल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो उसके हिसाब से उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि कुछ स्ट्रेटेजीज तैयार की और मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, फिर बाद में उसको वो बच्चे वो लोग या वो पर्सन फॉलो नहीं कर पा रहा है, या वो बच्चा फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसको फॉलो करने में परेशानी हो रही है। हाँ, अगर आपने प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराया है तो उससे इजी हो जाता है ट्रेनर को या कोच को उस बच्चे को ट्रीट करना या उसको स्पेशल चीजें को सिखाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। और जो आपने फिजिकल एक्टिविटी उन बच्चों के लिए तैयार की है वो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, उनका एप्टीट्यूड हो उसकी तरफ, उनकी एबिलिटी हो कि वो कर सकें, और जो भी चीज आप बनाएंगे उनकी प्रीवियस क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बनाना है, ताकि आपको पता प्रीवियस एक्सपीरियंस आप उनका देखा होगा तो उस हिसाब से आपको उनका इंटरेस्ट पता चलेगा, उनका एप्टीट्यूड पता चलेगा, उनकी एबिलिटी पता चलेगी, और इसी हिसाब से आप उस गेम की नॉलेज के हिसाब से, उसकी लिमिटेशंस के हिसाब से उस प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन। जो आपने स्ट्रेटेजी बच्चों के लिए तैयार की है उसमें जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो बच्चों के हिसाब से हो, उसका साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसका वेट, वो बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और बच्चे के लेवल के हिसाब से भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए जो बॉल हो वो कलर्ड हो, और बॉल में एक यान या थ्रेड बांधा हो, ताकि बच्चा अगर वो बॉल बच्चे को विजिबल नहीं हो रही है तो उस थ्रेड के हेल्प से बच्चा उस बॉल को पुल या पुश कर सके। ठीक है, और दूसरी चीज जो और भी अदर इक्विपमेंट्स हैं उस एरिया में, उस सराउंडिंग्स में, बच्चों की स्पेशल नीड्स के हिसाब से वहां आप प्रोवाइड कराएंगे। अगला है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। बच्चों को स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देना है जिसका बच्चों की डिसेबिलिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा ऑटिज्म से सफर कर रहा है, ऑटिज्म
बताइए आप लोगों को, जैसे मैं आपको पहले बताया कि बच्चा अपने चीजों को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है, ठीक है, दौड़ रहा है तो दौड़ने में ही है, ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटीज में बच्चा जल्दी थक जाता है, तो उसको रेस्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसके लिए रेस्टिंग एरिया भी होना चाहिए, ठीक है, जो बच्चा प्रॉपरली देख नहीं सकता उसके लिए लाइट की प्रॉपर प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स रखने हैं आपने ज्यादा से ज्यादा, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है उसके लिए आप ऐसे इक्विपमेंट्स रखें जो वो इजीली समझ सके कि उससे कैसे प्ले करना है या कैसे उसके साथ ट्रीट करना है, और एक्स्ट्रा टाइम भी देना है उसको सिखाने में। नेक्स्ट है, अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड। अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करेंगे आप बच्चों को सिखाने के लिए, अलग अलग तरीके आप यूज करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस आपको बार बार देने हैं, ठीक है, जो भी चीज आप बच्चों को करा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप बच्चों को क्या करेंगे, बार बार देंगे, वर्बली देंगे, विजुअली दिखाएंगे बच्चों को, बार बार उनको उनको टीच कराएंगे कि ये क्या है, उन बच्चों को स्पेशली। और फिर भी अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आप पिक्टोरियल बुक की भी हेल्प लेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को बच्चों को दिखा के समझाने के लिए, ठीक है, ताकि उन एक्टिविटीज को बच्चा समझ सके और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसको परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है, रूल्स शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। और जो रूल्स आपने पर्टिकुलरली उस चीज के लिए बनाए हैं, स्टार्टिंग में आपने जो रूल्स बनाए हैं तो आपको स्टार्टिंग में वो रूल बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई भी करने हैं, ठीक है, ये नहीं कि आपने जो रूल बनाया वो एकदम स्ट्रिक्ट है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जो भी नियम बनाया है उसमें आप थोड़ी लीलियंसी दे सकते हैं, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइमिंग दे सकते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकते हैं, बार बार कराएं बच्चों को ताकि उनका मोटिवेशनल लेवल बढ़ा रहे, बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट होकर अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। तो और एडिशनल रेस्ट दें बच्चों को ताकि बच्चे इजीली इंटरेस्ट लें उन चीजों में, अपना एटीट्यूड दिखाएं, ठीक है, अपना एप्टीट्यूड दिखाएं, और साथ ही साथ अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं। और लास्ट पॉइंट है, चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, बच्चों का प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हुए आपने स्ट्रेटजीज को तैयार करना है। अगर आप बच्चों का प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेंगे तो उसी से आपको बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का एप्टीट्यूड भी पता चलेगा कि बच्चा इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जो विजुअली इम्पेयर्ड होगा उसका अपना इंटरेस्ट होगा, जो ब्लाइंड है उसका अलग है इंटरेस्ट, ठीक है, जो लैंग्वेज और स्पीच इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम है उनका अलग होगा, ठीक है, जो पुअर बॉडी मैकेनिज्म है उसका इंटरेस्ट होगा। तो उन बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से आपने अपने जो स्ट्रेटजीज हैं वो तैयार करनी है और उसको ध्यान में रखना है उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ये बच्चा इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये कुछ सर्टेन स्ट्रेटजीज हैं जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं, उन बच्चों को जो स्पेशल स्पेशली क्या है, नीड वाली स्पेशल नीड्स चाहिए उन लोगों को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय।